भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जो तनकीद हो रही है केपी हुकूमत के ऊपर, ये दुरुस्त है? मैडम शेख, दुख की बात है, तकलीफ़ की बात है कि कुरम पर सियासत, पारा चनार पर सियासत, लाशों पर सियासत, लाखों मजबूरों, बेकसों और बेआसों पर सियासत। और तभी तो हमारी सियासत गाली बन चुकी है, और तभी तो हमारी सियासत और सियासतदानों पर अब लोगों का एतबार उठता जा रहा है। बिल्कुल गंडापुर साहब का काम है ये, जो पंजाब से आवाज़ें आ रही हैं, सिंध से आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ़ अकेले गंडापुर साहब का काम है? क्या ये सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पिछली अब तीसरी मरतबा है या तीसरी मरतबा हुकूमत में, सिर्फ इसी दौर का इशू है? क्या अकेला गंडापुर इसको हैंडल कर सकता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो घर घर दहशतगर्दी की जद में है, और जो केपी दहशतगर्दी की जद में है, और जहां घर घर से शहीदों के जनाजे उठे हैं, क्या केपी के पास इतनी इस्तेदाद है कि वो अकेले इस मैटर को हैंडल कर सके? क्या पारा चनार पर सिर्फ हम सियासत कर सकते हैं? पारा चनार पंजाब का नहीं है, कुरम बलूचिस्तान का नहीं है, वफाक का नहीं है। क्या अज़मा बुखारी को यही एक टॉपिक मिला था इस पर बात करने के लिए? क्या सिंध हुकूमत इतनी बेहिस हो गई है कि इस पर बात करती है? इनको कोई खौफ खुदा नहीं रहा? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका से इसराइल से पता नहीं कहाँ कहाँ तक सारे खाते इसी में डाल देते हैं। ये इन्हीं का पैदा करता है सारा कुछ। बलूचिस्तान जो बारूद का ढेर बना हुआ है वो भी इन्हीं लोगों ने किया है। कश्मीर में जो मूवमेंट्स चलती रही हैं वो भी इन्हीं लोगों का है। जो जीबी में लोग बातें करते हैं या जो वहाँ से वीडियोज़ आती हैं वो भी इन्हीं की हैं। कुछ खौफ खुदा करें। कब तक आप ऐसी सियासत करेंगे? कब तक आप मामले को हल करने की बजाय एक दूसरे के खाते में डालेंगे? क्या केपी में मुस्लिम लीग की हुकूमत होती तो यही सूरत हाल होती? और उज़्मा बुखारी साहबा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेती हैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई और मौजू दे देती, अली अमीन गंडापुर साहब कोई और मौजू देते थे, आप उस पर बात कर लेती। आपका इस मामले पे ना बोलती तो ज़्यादा अच्छा था। कल आप बड़े वो तस्वीरों के साथ दवाइयाँ भिजवा रही थी, आज यहाँ से बातें भिजवा रही हैं। ये सब करके क्या आप अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं? नहीं कर रहे। ये नफ़रत और तकसीम बढ़ा रहे हैं, ये सुबाइयत को हवा दे रहे हैं। एक तरफ सख्त सर्दी है मैडम शेख, लाखों लोग घरों में मैसूर हैं, रास्ते बंद हैं, खुराकें नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं। 128 बच्चों समेत 200 अफराद दवाइयाँ और इलाज ना होने की वजह से इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि इस वक्त तक वो जान से जा चुके हैं। 128 बच्चे। क्या ये बच्चे उज़्मा बुखारी के नहीं हैं, मुराद अली शाह के नहीं हैं, शहबाज शरीफ के नहीं हैं? क्या मेरे और आपके बच्चे नहीं हैं? ये सिर्फ अली अमीन गंडापुर के बच्चे हैं? क्या ये पाकिस्तानी नहीं हैं? तो खौफे खुदा करें। कोई एक आध मामला होता है जिसमें आप सियासत नहीं करते। वो मामला होता है जिसमें आप कहते हैं कि ये नालायक हैं, नाअहल हैं, ये चढ़ाइयाँ करते रहते हैं, ये इhtजाजों में पड़े रहते हैं, ये जलसे जलूस करते रहते हैं, इनसे मामला हैंडल नहीं होता। ये F8 का अंडरपास, ये दूसरा शक्करपड़ियाँ वाला अंडरपास, जितना टाइम मोहसिन नकवी यहाँ गुजारते हैं वहाँ उधर क्यों नहीं जाते? क्या इन अंडरपासों से भी वो लोग गए गुजरे हैं? वहाँ उनको सिंध में कहा जा रहा था कि भाई आपका मसला यहाँ नहीं, आप वहाँ जाएं। भाई जब बेनज़ीर भुट्टो गई थी जान से, उन्होंने सही जवाब दिया। जब बेनज़ीर भुट्टो जान से गई थी तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान में क्यों रोला पड़ा हुआ था? वो भी सिंध का मसला हम कह देते फिर। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? क्यों नफरतें बढ़ाते हैं आप? तो ये बहुत गलत बात है, काबिल मुज़म्मत बात है, शर्मनाक बात है। इस मसले पर तनकीद करना या सियासत करना, सब मिलकर रास्ते खोलें। उन लोगों का क्या कसूर है जो आज हमारी राहें तक रहे हैं? जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, जो जिन्होंने मुलाजमत पे जाना था वो वहाँ फंसे हुए हैं, जिनके पास दवाइयाँ नहीं हैं, खुराक नहीं है। आपके घर में इस सर्दी में सिर्फ गर्म पानी ना आए तो आपको लग पता जाए, सिर्फ बिजली बंद हो जाए तो आपको लग पता जाए। तो ना करें ऐसी बातें जिससे नफरत बढ़ती हो। पहले ही बहुत हो गई है नफरत और तकसीम। सुहेल वड़ाई साहब, क्या कुरम के मामले के ऊपर बिला जवाब सियासत हो रही है सिंध और पंजाब की जानिब से?
देखिए, बातें तो मेरे जो तीनों यहाँ पे हाजरीन हैं, मुकर्रीन हैं, इनकी बिल्कुल ठीक है। तीनों का एक हम सबका एक नुक्ता नज़र है, लेकिन नतीजा तो एक ही है सबका कि भाई वहाँ पे सुलह सफाई होनी चाहिए, रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। एक लॉन्ग टर्म इशू है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट को भी हिस्सा लेना चाहिए, सूबाई गवर्नमेंट को भी हिस्सा लेना चाहिए। और ये सिर्फ ज़ाहिर है एक ट्राइबल तो लड़ाई नहीं है, इसमें सेक्टेरियन एलिमेंट भी है, वो एक पूरा मुल्क का मसला है। और हम देख रहे हैं कि मैं सुन्नी उल अकीदा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ शिया हैं हमारे भाई, उनके ऊपर जब अटैक होता है तो बाकी जो सुन्नी अक्सरियत है वो बोलती नहीं है। ये रवैया भी गलत है। हमें सबको एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए, और अगर किसी सुन्नी के साथ ज्यादती हो तो शिया को साथ देना चाहिए, और शियों के साथ हो तो सुन्नियों को साथ देना चाहिए। ये अगर वो धरना दे रहे हैं तो काश चंद सुन्नी भी जाके उनके साथ धरने में बैठे ताकि उनकी कोई अश्क सोई हो। तो ये जो डिवीजन्स हैं आपस में, इसी से फिर बुनियादें कमज़ोर होती हैं। सवाल ये है कि क्या कोई सुन्नी या क्या कोई शिया कत्ले आम का हमायती है पाकिस्तान में? कोई भी नहीं। लेकिन हम आवाज़ नहीं निकालते, प्रोटेस्ट नहीं करते, हम एक दूसरे के साथ यकजहती का इजहार नहीं करते। जब मीडिया को मार पड़ रही थी तो मुझे याद है कि हमने लाहौर में, कराची में, जहाँ जहाँ जियो के ब्यूरो थे, हमने बाहर स्टेज से जाए ताकि कोई लोग आके हमसे इजहार यकजहती करें, लेकिन कोई नहीं आता था और हम अकेले मार खाते रहे। अब कोई और मार खा रहा है तो और कोई नहीं उनके साथ जाके खड़ा हो रहा। तो जब तक आप सारे बारी बारी मार खाते रहेंगे, कभी शिया आएंगे, कभी अहले सुन्नत आएंगे, कभी कोई और आ जाएगा। तो वो बड़ा मशहूर जो मुहावरा है ना कि मुझे क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू, हमारा वही हाल है कि कल कोई और मारा गया, परसों दूसरे मोहल्ले में मारा गया, तीसरे मोहल्ले में मारा गया, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक दिन आपके मोहल्ले में भी, आपके घर में भी वो चीज़ आ जाती है। तो इसकी सेंसिटिविटी जो है उसको एहसास करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन तो हो रहा है, लेकिन जितना नुकसान हो रहा है ख़ासकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, ये भी इसका जायज़ा लेना चाहिए। दुनिया में अब इतनी मॉडर्न वेपनरी, इतनी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं कि हमें वो यूज़ करना चाहिए। और हमारा जो खासकर यूनिफॉर्म लोग हैं उनका बहुत कम नुकसान होना चाहिए, तब उस ऑपरेशन को अच्छा कहा जा सकता है। जब आपका अपना भी नुकसान हो तो फिर उस ऑपरेशन को अच्छा नहीं समझा जाता दुनिया भर में। तो हमारा बहुत जानी नुकसान हो रहा है, इसको रोकने की ज़रूरत है। और दूसरा, ये जो ओवरऑल सेक्टेरियन मसला है, इसका भी कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। और रियासत को इस बारे में चंद जो चीज़ें हैं इनके बारे में बहुत सख्ती करनी चाहिए, जिसमें एक सेक्टेरियनिज्म है। इसी तरह हम माइनॉरिटीज़ के साथ जो करते हैं उस पे तो अब मुझे लगता है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी और मुख्तदर अदारे भी बड़े टेंस होते हैं। हमने देखा कि हमारे चीफ जो है वो इस दफ़ा चर्च भी गए, जनरल बाजवा साहब भी गए थे चर्च क्रिसमस पे। और इसी तरह जब फैसलाबाद में वो हुआ क्रिश्चियंस के साथ, तो तब भी जो है मिलिट्री ने बड़े उस पर कंसर्न जाहिर किए। तो बुनियादी बात है, इसी तरह अगर शिया कम्युनिटी के साथ ज्यादती हो तो ना सिर्फ शिया ही एहतजाज करें, सुन्नी भी एहतजाज करें। और कल कोई सुन्नियों के साथ कोई ज्यादती हो तो शिया भी मिलकर एहतजाज करें। कौम तो एक मिल्लत जो है वो तो एक जसद की मानंद है, जिस्म की मानंद है। तो ये कैसी मिल्लत है, कैसा मुल्क है जिसमें किसी एक को जख्म लगता है तो बाकी चाहे हमदर्द भी हों जाके उसके साथ नहीं बैठते। तो ये एक बड़ी बुनियादी गलती है लीडरशिप में। ये लीडरशिप जो है, जो मजलूम है उसका साथ दे और जालिम का सर तोड़े, चाहे जहां भी ये वाकया हो, तो तब इंसाफ जो है वो मिलेगा।